हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष चक्रवर्ती एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मेरे दोस्त, हम लोग का चल रहा है एसएससी जीडी स्पेशल बैच, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे नाव धारा से संबंधित जितने भी टाइप के प्रश्न बन सकते हैं सारा हम लोग कवर करेंगे। इसका पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हम ये सीखे थे। पहले पार्ट 1 का बेसिक एक बार मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए जिधर धारा बह रहा है उधर ही नाव जा रहा है, ठीक है ना। ये नाव हो गया, ये धारा की दिशा में ही जा रहा है। ये x किलोमीटर की चाल से, y किलोमीटर, तो एक ही दिशा में क्या होगा? चालों का योग। एक ही दिशा में क्या होगा मेरे दोस्त? चालों का योग होगा। मान लीजिए इधर ये नाव जा रहा है, ठीक है ना, और इसके विपरीत जा रहा है धारा। नाव के विपरीत क्या जा रहा है? धारा। इधर ये x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ये y। विपरीत में क्या होगा? चालों का अंतर। बस रेलगाड़ी वाला जो प्रश्न होता है उसका जस्ट ये क्या होता है? उल्टा। रेल संबंधी प्रश्न में क्या होता है कि विपरीत दिशा में चालों का योग होता है और एक ही दिशा में चालों का अंतर होता है। पर इसमें क्या होता है? विपरीत दिशा में चालों का अंतर होता है और एक ही दिशा में चालों का योग होता है। चलिए मेरे दोस्त, सारा हम लोग सीखेंगे सवाल के साथ। बस याद रखना है वो तीनों सूत्र। चाल बराबर, इसको भी एक बार लिख लीजिए। चाल बराबर दूरी बटा समय, और इसके बाद समय बराबर दूरी बटा चाल, और एक दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय। इस बात को एक बार नोटिस कर लीजिए। दूरी बराबर क्या? चाल गुणे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चलिए हम लोग लिखते हैं आज का पहला सवाल, ध्यान से देखिएगा। आज का पहला सवाल है मेरे दोस्त, एक तैराक की चाल धारा की दिशा में, एक तैराक की चाल धारा की दिशा में, एक तैराक की चाल धारा की दिशा में, एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का वेग तथा शांत जल में तैराक की चाल ज्ञात करें। धारा का वेग तथा शांत जल में तैराक की चाल ज्ञात करें। ये पूरा सवाल है। सवाल क्या है मेरे दोस्त? ध्यान से देखिएगा। पूरा सवाल कह रहा है, एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में यानी जिधर नाव जा रहा है, जिधर तैर रहा है उधर ही धारा भी बह रहा है। धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का वेग यानी धारा का वेग और शांत जल में तैराक की चाल। धारा का वेग क्या मानना है? हमेशा y मानना है, और उसके बाद तैराक की चाल हमेशा x। एक बार मैं इसको भी लिख देता हूं। जब भी इस तरह का प्रश्न आए या फिर नाव धारा का कोई सा प्रश्न आए तो हमेशा मेरे दोस्त नाव की चाल आपको हमेशा मानना है x किलोमीटर प्रति घंटा। हो सकता है मीटर प्रति सेकंड रहे, पर इसको हमेशा x ही मानना है, तो आप कहीं भी नहीं फंसने वाले हो। और उसके बाद धारा की चाल इसको हमेशा क्या मानना है? y मानना है। आप कहीं भी नहीं फंसेंगे। ध्यान से देखिएगा इस सवाल को। कह रहे हैं एक तैराक की चाल धारा की दिशा में, जिधर नाव जा रहा है, जिधर तैर रहा है उधर ही धारा बह रहा है, तो एक ही दिशा में चालों का योग। धारा की दिशा में कितना है मेरे दोस्त? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया समीकरण नंबर 1। देखिए x + y, धारा की दिशा में चालों का योग, धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर, विपरीत में चालों का अंतर x - y कितना है? 6। ये हो गया समीकरण नंबर 2। कह रहा है शांत जल में तैराक की चाल ज्ञात करें, यानी तैराक की चाल मेरे दोस्त, अच्छा वेग की चाल भी पूछ रहा है, यानी धारा की भी चाल पूछ रहा है। तो बड़ा नंबर लाने के लिए दोनों को जोड़ के 2 का भाग 10 + 6/2। बड़ा कैसे? x ही है। x कैसे बड़ा है मेरे दोस्त? क्योंकि x में से y घटा रहे हैं, प्लस का 6 आ रहा है, तो इसलिए x बड़ा है। 10 से कितना हो गया? 16 भागा 2 कितना आएगा? 8 किलोमीटर
प्रति हावर, ये आया। y निकालिए, y कैसे आएगा, दोनों को घटा के 2 का भाग देंगे, 10 में 6 जा कितना, 4 भागा 2, तो कितना आएगा 2 किलोमीटर प्रति हावर, यह आएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यह आएगा 8 किलोमीटर। यानी नाविक की चाल, तैराक की चाल कितना, यक्स 8 किलोमीटर प्रति घंटा और उसके बाद धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल लिखिएगा मेरे दोस्त, एक नाविक धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक नाविक धारा के विरुद्ध एक नाविक धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाता है, 15 किलोमीटर जाता है तथा धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाता है, धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाता है, ठीक है, 25 किलोमीटर जाता है। उसे प्रत्येक दशा में 5 घंटे लगते हैं, उसे प्रत्येक दशा में 5 घंटे लगते हैं, 5 घंटे लगते हैं, उसे प्रत्येक दशा में 5 घंटे लगते हैं। तो धारा का वेग तथा शांत जल में नाविक की चाल ज्ञात करें। तो धारा का वेग तथा शांत जल में नाविक की चाल ज्ञात करें, ये सवाल है। ध्यान से पूरा सवाल देखिएगा मेरे दोस्त। क्या बोल रहा है, एक नाविक धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाता है तथा धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाता है। धारा के विपरीत में कितना 15 किलोमीटर जा रहा है और धारा के विरुद्ध कितना 25 किलोमीटर जाता है। उसे प्रत्येक दशा में 5 घंटा, यानी दोनों बार उसको 5 घंटा, विपरीत गया तो भी 5 घंटा, एक ही दिशा में गया तो भी 5 घंटा लगते। धारा का वेग यानी हमसे y पूछ रहा है और शांत जल में नाविक की चाल यानी x पूछ रहा है, y और x दोनों पूछ रहे हैं। ध्यान से पूरा सवाल देखिएगा मेरे दोस्त। हाँ, धारा के विरुद्ध यानी x माइनस वाई, फिर मैं बोलूंगा हमेशा क्या, नाव क्या मानना है मेरे दोस्त, नाव की चाल हमेशा मानना है x और उसके बाद धारा की चाल हमेशा मानना है y। ये होगा x किलोमीटर प्रति घंटा, ये होगा y किलोमीटर प्रति घंटा। नाव बोले या फिर नाविक बोले, तैराक बोले, स्ट्रीम बोले, जो भी बोलेगा हमेशा क्या मानना है x और धारा हमेशा y मानना है। तो ध्यान से देखिएगा, हमसे धारा का वेग पूछ रहा है और उसके बाद शांत जल में नाविक की चाल। ये क्या दिया है, 15 किलोमीटर दूरी दिया है और प्रत्येक दशा में 5 घंटे समय। तो डायरेक्ट सूत्र लगाइए, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल क्या होगा मेरे दोस्त, विरुद्ध में x माइनस वाई, दूरी कितना है 15 किलोमीटर और समय कितना 5, ये कटा कितना आया 3, तो x माइनस वाई कितना आया 3, समीकरण नंबर 1। x माइनस वाई कितना आया 3 आया, ये समीकरण 1 आया। फिर आगे देखिएगा और बोल रहा है धारा की दिशा में ही 25 किलोमीटर यानी x प्लस वाई, धारा की दिशा में अर्थात अनुकूल चाल x प्लस वाई, चाल बराबर दूरी बटा, मैं लिख दे रहे हैं मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल होगा x प्लस वाई, दूरी कितना 25 और समय कितना 5, तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा, 5 से भाग देंगे तो 5 आएगा, इसे समीकरण नंबर 2 देंगे। x प्लस वाई पता है 5, x माइनस वाई पता है कितना 3। अब ध्यान से देखिएगा, दो संख्याओं का योग पता है कितना 5, दो संख्याओं का अंतर कितना पता है 3। बड़ा नंबर लाने के लिए दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो x आएगा 5 प्लस 3 बटा 2 मतलब 8 बटा 2, कितना आएगा मेरे दोस्त 4 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। y लाएंगे, दोनों को घटा के 2 का भाग देंगे, 5 माइनस 3 बटा 2 तो 2 बटा 2 मतलब 1 किलोमीटर प्रति हावर, यह आएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बार लिख लीजिए, फिर हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
चलिए मेरे दोस्त, अब अगला सवाल देखिएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल आज होने वाले हैं, पूरी क्लास ईमानदारी से देखिएगा। अगला सवाल है, एक नाविक का शांत जल में वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाविक का शांत जल में वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है। नदी में नाविक को स्थान ए से स्थान बी तक जाने, नदी में नाविक को स्थान ए से स्थान बी तक जाने तथा वापिस ए तक आने में कुल आने में कुल 4 घंटे 30 मिनट 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं। दूरी ए बी ज्ञात करें। चलिए ध्यान से देखिएगा पूरी बात। सवाल क्या है, एक नाविक का शांत जल में वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। नदी में नाविक को स्थान ए से स्थान बी तक जाने तथा वापिस ए तक आने में कुल 4 घंटे 30 मिनट का समय लगते हैं। टोटल अपने को समय पता है, ध्यान से देखिएगा। कुल क्या पता है मेरे दोस्त? समय पता है। कुल समय कितना पता है? कुल समय पता है 4 घंटा 30 मिनट। 4 घंटा 30 मिनट को बोले तो क्या होगा? 4 सही 1/2 घंटा। ये कैसे बदले हैं हम? देखिए 4 घंटा तो पूरा है, ये 30 मिनट को हमने 60 से भाग दिया। 30 से कम 30, 30 दूनी 60, तो ये कितना हो गया? 4 सही 1/2 घंटा। यहाँ से हमने बदला, ये टोटल समय है। कह रहे नदी में नाविक स्थान ए से स्थान बी तक जाने तथा वापिस, मान लीजिए एक स्थान ए है ये और एक स्थान बी है ये, यहाँ से यहाँ तक जाने, एक बार गया, ठीक है ना, एक बार गया, एक बार वापस उधर से आया, एक बार गया, एक बार वापस आया। अच्छा, अब देखिएगा जब वह जाएगा तो क्या होगा? उधर जिधर जाएगा उधर धारा भी बहेगा ना। जब धारा की दिशा में जाएगा तो चालों का एक बार योग होगा, एक बार चालों का अंतर होगा, क्योंकि एक बार धारा के विपरीत होगा। गया तो मान लीजिए इधर ही जा रहा है, इधर ही धारा बह रहा है और इधर ही तैर रहा है, धारा इधर बह रहा है। अब उधर से आएगा तो फिर विपरीत होगा ना, तो यहाँ चालों का योग होगा x + y होगा यहाँ, और आने में x - y होगा। इस बात को आपको ध्यान देना है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी मान लीजिए मेरे दोस्त? x किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी x किलोमीटर। कितना? x किलोमीटर। ए से बी तक की दूरी कितनी है? x किलोमीटर है। अब आइए शुरू में सवाल देखिए। एक नाविक का शांत जल में वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। ध्यान से देखिएगा, तो जब एक ही दिशा में एक ही अनुकूल लिख देना मेरे दोस्त, अनुकूल चाल क्या आ जाएगा? 6 + 2, 6 2 कितना हो जाएगा? 8 किलोमीटर प्रति हावर। और इसके बाद एक बार प्रतिकूल होगा, प्रतिकूल चाल, 6 माइनस कितना? 6 - 2 कितना हो जाएगा? 4 किलोमीटर प्रति हावर। अनुकूल चाल कितना पता है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रतिकूल चाल कितना है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब ध्यान से देखिएगा पूरा सवाल। समय दिया है टोटल, तो समय बराबर दूरी बटा चाल लगाइए। समय बराबर दूरी बटा चाल। एक बार चाल क्या लेना है? अनुकूल, और एक बार चाल प्रतिकूल। तो ध्यान से देखिएगा पूरी बात मेरे दोस्त। समय कितना? 4 सही 1/2, यानी 4 दूना 8, 1 9/2, यहाँ 9/2 आया। दूरी x बटा
पहले अनुकूल चाल कितना है 8 है, कुल मिला के ले रहा है ना 9/2 यानी 4.5 घंटा कुल मिला के ले रहा है प्लस x/4, ये हो गया प्रतिकूल। अब इसी को हल करना है, आ जाएगा 9/2 अपनी जगह पे है, एलसीएम लिए कितना 8, यहाँ 2 से गुणा, यहाँ 2 से गुणा, यहाँ 2 और 1 x 3x हो गया बटे में 8। देखिए 2 से कटा ये 4 बार में, 3 से कटा ये 3 बार में, 4 को इधर भेज देंगे, 4 तिया 12 आ जाएगा, तो x कितना आएगा 12 किलोमीटर। और x को हमने क्या माना था, ए बी की दूरी माना था ना, ए बी की दूरी कितना आया 12 किलोमीटर। उम्मीद है ये पूरी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए एक बार लिख लीजिए, बहुत ही अच्छा सवाल था, फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। चलिए मेरे दोस्त अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल लिखिएगा, शांत जल में एक नाव 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। शांत जल में एक नाव 13 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जाती है, ठीक है, तथा धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर दूरी तय करने में, धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा, इसे कितना समय लगेगा, ये सवाल है पूरा। ध्यान से पूरा सवाल देखिएगा। क्या बोल रहा है, शांत जल में एक नाव 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। शांत जल में एक नाव 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तथा धारा का वेग 4 किलोमीटर, यानी x पता है 13 और y पता है कितना 4 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के अनुकूल में मतलब एक ही दिशा में चालों का योग, अनुकूल 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। समय पूछ रहा है, बहुत ही आसान सवाल है। समय बराबर दूरी बटा चाल लगा दीजिए, तुरंत आ जाएगा। समय बराबर दूरी बटा चाल। अब ध्यान से देखिएगा इसको, समय कितना दिया है पता नहीं, वही ज्ञात करना है, और दूरी दिया है कितना मेरे दोस्त, डिस्टेंस दिया है 68 किलोमीटर, ठीक है। और अनुकूल चाल लाइए, अनुकूल चाल क्या होगा, x प्लस वाई, मतलब 13 प्लस 4, 13 4 कितना हो जाएगा, 13 4 17 किलोमीटर प्रति आवर। ये अनुकूल चाल कितना है, 17 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना मेरे दोस्त, दूरी है 68 किलोमीटर, कितना है 68 किलोमीटर, चाल क्या है 17, तो 17 × 51, 17 चौके 68, 4 घंटा इसका राइट उत्तर होगा। लिख लीजिए, ये बात भी आपको समझ में आई होगी। हाँ चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिएगा मेरे दोस्त। अगला सवाल है, एक नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर दूरी 2 घंटे 30 मिनट में तय करती है। एक नाव धारा की दिशा में एक नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर दूरी 2 घंटे 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 30 मिनट में तय करती है। 2 घंटे 30 मिनट में तय करती है, ठीक है। तथा धारा के विपरीत इतनी दूरी तय करने में इसे 3 घंटे 45 मिनट लगते हैं। तथा धारा के विपरीत इतनी दूरी तय करने में
इतनी दूरी तय करने में, इतनी दूरी तय करने में 3 घंटे 45 मिनट लगते हैं। 3 घंटे 45 मिनट लगते हैं। 3 घंटा 45 मिनट लगते हैं। तो धारा का वेग ज्ञात करें। तो धारा का वेग ज्ञात करें, वेग ज्ञात करें। चलिए ध्यान से पूरा सवाल देखिएगा। क्या बोल रहा है? एक नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 30 मिनट में तय करती है। 30 किलोमीटर की दूरी कितने देर में? 2 घंटे 30 मिनट में तय करती है तथा धारा के विपरीत इतनी दूरी तय करने में 3 घंटे 45 मिनट लगते हैं। तो धारा का वेग ज्ञात करें। धारा का वेग ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा पूरा सवाल। हाँ, एक नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी कितने देर में? 2 घंटे 30 मिनट में। धारा की दिशा में यानी x प्लस वाई, अनुकूल चाल x प्लस वाई कितने किलोमीटर? 30 किलोमीटर। कितने समय में? दूरी बटा, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं, एक बार लिख दे रहे हैं सूत्र। चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, ये सूत्र प्रयोग हो रहा है। तो चाल धारा की दिशा में x प्लस वाई, दूरी कितना मेरे दोस्त? 30 किलोमीटर। कितना? 30 किलोमीटर। समय कितना? 2 घंटे 30 मिनट, मतलब 2.5 घंटा। 2.5 घंटा। पॉइंट हटा, 0 आया। 25 से भाग लग जाएगा, 25 से कम 25, पीछे कितना? 5, 25 दूना 50। तो x प्लस वाई कितना आ गया? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे x प्लस वाई 12 आ गया। ठीक है ना। दूसरी बार भी सेम सूत्र लगेगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। कह रहा है तथा धारा के विपरीत, विपरीत में मतलब x माइनस वाई, x माइनस वाई, धारा के विपरीत इतनी दूरी, दूरी कितना? 30 किलोमीटर। दूरी कितना मेरे दोस्त? 30 किलोमीटर। इतनी दूरी तय करने में 3 घंटा 45 मिनट। अब इस 3 घंटा 45 मिनट को कैसे बदलेंगे? ध्यान से यहाँ देखिएगा। 3 सही 45 बटे 60, 15 तियाँ 45, 15 चौके 60, 4 तियाँ 12, 12 3 कितना? 15 बटा 4। कितना? 15 बटा 4। 4 कहाँ जाएगा मेरे दोस्त? ऊपर। और 15 दूना ये 30 हो जाएगा, 4 दूना 8। x माइनस वाई 2 गुणे 4। तो x माइनस वाई कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 8। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। क्या हो गया? समीकरण 2। x प्लस वाई पता है 12, x माइनस वाई पता है 8। अब हमें धारा का वेग पूछा है, यानी y पूछा है। छोटी संख्या पूछे तो दोनों को घटा के 2 का भाग देंगे। 12 माइनस 8 बटा 2 कितना? 4 बटा 2, बोले तो कितना? 2 किलोमीटर प्रति हावर। तो y कितना आया? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए लिख लीजिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। उम्मीद है मेरे दोस्त पूरा सवाल आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। एक नाव धारा की दिशा में, एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी, 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। 4 घंटे में तय करती है। ठीक है। तथा धारा के विपरीत इतनी ही दूरी, तथा धारा के विपरीत इतनी ही दूरी, धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में 6 घंटे लेती है। इतनी ही दूरी तय करने में 6 घंटा लेती है। 6 घंटा लेती है। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। सवाल क्या है पूरा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है।
धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में 6 घंटा लगता है। इतनी ही दूरी मतलब 24 किलोमीटर की ही दूरी 6 घंटे लगते हैं। तो शांत जल में नाव की चाल, यानी हमसे यक्ष पूछ रहा है, तो ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त किस तरह होगा। चलिए इसका सलूशन देखिएगा। कह रहा एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में, यानी किसे धारा की दिशा में, यानी अनुकूल में चाल। अनुकूल चाल क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। अनुकूल में चाल x प्लस वाई, चालों का योग, ठीक है ना। सूत्र क्या लगेगा मेरे दोस्त, चाल बराबर दूरी बटा समय। देखिएगा ध्यान से, अनुकूल में चाल x प्लस वाई, दूरी कितना 24 किलोमीटर और समय कितना 4 घंटा। 4 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, x प्लस वाई 6 किलोमीटर प्रति 6 आएगा, ये समीकरण 1, ठीक है ना। दूसरी बात कहे तथा धारा के विपरीत इतनी ही दूरी, विपरीत मतलब x माइनस वाई, इतनी ही दूरी तय करने में 6 घंटे लेती है। यानी x माइनस वाई दूरी कितना 24 किलोमीटर और कितने घंटे लेती है, 6 घंटे का समय ले रही है। 6 से भाग देंगे तो x माइनस वाई कितना आ जाएगा 4, ये समीकरण नंबर 2। अब आप ध्यान से देखेंगे x प्लस वाई 6 और x माइनस वाई 4। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। नाव की चाल मतलब हमसे x पूछा है, तो यानी बड़ी संख्या लाने के लिए दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे। 6 प्लस 4 बटा 2, 6 4 10 बटा 2 मतलब 5 किलोमीटर प्रति आवर। तो x कितना आया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और शांत जल में नाव की, तो नाव की चाल कितना आई मेरे दोस्त, ये आया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर, और आज का आखिरी सवाल होगा। देखिएगा मेरे दोस्त, क्वेश्चन क्या है, एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है। एक नाव धारा की दिशा में, एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी, 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है। 1 घंटे में तय करती है। चलिए ठीक है। तथा धारा के विपरीत 2 किलोमीटर की दूरी, तथा धारा के विपरीत 2 किलोमीटर की दूरी, 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है। 1 घंटे में तय करती है, ठीक है। तो धारा का वेग ज्ञात करें। तो धारा का वेग ज्ञात करें। वेग का मतलब क्या, चाल। वेग ज्ञात करें। चलिए ध्यान से देखिएगा पूरा सवाल। क्वेश्चन क्या, एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है। कितना दूरी, 8 किलोमीटर की दूरी, समय कितना लगेगा, 1 घंटा लगेगा। तथा धारा के विपरीत 2 किलोमीटर की दूरी भी 1 घंटे में तय करती है। तो धारा का वेग, यानी हमसे y पूछा है। फिर एक बार कहेंगे, धारा की चाल हमेशा y मानना और नाव की चाल हमेशा x मानना है। तो एक बार धारा की दिशा में मेरे दोस्त अनुकूल चाल, वही चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल कितना आएगा, x प्लस वाई 8 बटा 1। तो x प्लस वाई कितना आ गया, 8 है। ये समीकरण नंबर 1 आया। दूसरी बात, x माइनस वाई, ऐसा क्यों, क्योंकि धारा के विपरीत 2 किलोमीटर की दूरी, 2 बटा 1। तो x माइनस वाई कितना आया, 2। ये समीकरण नंबर 2 आया। क्या आया, समीकरण नंबर 2। तो धारा का वेग पूछ रहा है x प्लस वाई, धारा का वेग यानी y पूछ रहा है ना। अब छोटा नंबर लाने के लिए दोनों को घटा के 2 का भाग देंगे। 8 माइनस 2 भागा 2 मतलब 6 भागा 2, बोले तो 3 किलोमीटर प्रति आवर। तो y कितना आएगा, 3 किलोमीटर प्रति आवर आएगा। चलिए एक बार इसे भी लिख लीजिए। हाँ, उम्मीद है मेरे दोस्त ये था हमारा आज का क्लास। उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। नाव धारा के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं लगभग सब हम लोग कवर कर ही रहे हैं। एक पार्ट इसका और आने वाला है।
नाव धारा पूरा कंप्लीट, लगभग जितने टाइप के प्रश्न बन सकते हैं कवर हो जाएगा। और भी यदि आपको कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर अपना डाउट बताइए, चाहे तो आप अपना सवाल भी वहाँ लिख सकते हैं। आप अपने लिए पूरी ईमानदारी पूरी मेहनत से पढ़ते रहिए, क्योंकि बहुत जल्द एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो मेहनत में कोई कमी न होने पाए, इसलिए मेरे दोस्त दिन और रात एक कर दीजिए, बहुत जल्दी ही आपका सपना पूरा होने वाला है। ये था पूरा आज का क्लास। कहीं भी डाउट होगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और ये ज़रूर बताएं आज का क्लास कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।